समय समय पर राजस्थान में सचिन पायलट के नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति तेज होती रहती है और एक बार फिर सियासत गर्म है। अब अमित शाह के बयान से कुछ संकेत मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि नई सुगबुगाहट राजस्थान की सियासत में दिखाई पड़ रही है। इसके कई सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अमित शाह का एक बयान निश्चित तौर पर राजस्थान की सियासत में, राजस्थान की राजनीति में एक हवा जो थी, जो कई अलग अलग दिशाओं में चल रही थी, उसे शायद अमित शाह के बयान ने एक संकेत के जरिए एक दिशा देने का प्रयास किया है। चुनाव बेहद नजदीक है और सियासी समीकरण और दांवपेच तेज चल रहे हैं। जितने भी चुनावी राज्य हैं वहां पर तेजी से चुनावी समीकरण बैठाने का प्रयास हो रहा है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा यहां पर राजनेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग को लेकर हो रही है। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे शीत युद्ध की। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस से जुड़े एक मुद्दे को लेकर अमित शाह से प्रश्न हुआ। अमित शाह ने इन दोनों नेताओं के संदर्भ में दो बड़े बयान दिए जिसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमित शाह से सवाल पूछा गया कि सचिन पायलट को लेकर या उनकी मुलाकात को लेकर या उनके बीजेपी में जाने को लेकर, जिसके बाद उन्होंने ऐसा संकेत दिया जैसे कि लगा कि वो इस पर जवाब देना नहीं चाहते। उन्होंने इस तरह से नजरअंदाज किया कि जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। आपको बता दें, एक चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे थे और उस दौरान अमित शाह से पूछा गया कि पिछली बार की तरह इस बार भी क्या सचिन पायलट से आपकी बातचीत चल रही है। इस सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सबसे ज्यादा बहुमत से जीतेगी। इसके कई सियासी मायने हैं, कई सियासी संकेत हैं। अमित शाह अशोक गहलोत पर भी बयानबाजी करते दिखे, जिसे देखकर ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी इस साल चुनाव के दौरान। अमित शाह ने अशोक गहलोत पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने यह सरकार चलाई है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान उन्हें बदलना चाहती थी, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है। यहां संदर्भ इंटरनल प्रॉब्लम में पार्टी से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सवालों पर खुलकर जवाब दिए, लेकिन जब उनसे सचिन पायलट का नाम पूछा गया तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि राजस्थान में बम्पर वोट से बीजेपी जीतेगी। इसे एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के इस संकेत से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर वैसे हमेशा ही सियासत की चर्चा होती रहती है, लेकिन चूंकि इस साल चुनावी साल है, इसलिए निश्चित तौर पर हर एक नेता का बयान और हर एक मेल मुलाकात निश्चित तौर पर नए मायने गढ़ने के लिए ही हो रही होगी, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। सभी ने अमित शाह के इस बयान को अलग अलग अपने हिसाब से अनुमान लगाया, अपने अपने अंदाज से अनुमान लगाया। इस साक्षात्कार के दौरान अमित शाह से यह पूछा गया कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी आपकी सचिन पायलट से बातचीत चल रही है। संदर्भ देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी आपकी सचिन पायलट से बातचीत चल रही है। यह सवाल अमित शाह से हुआ और अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी मायने ये निकाले गए कि पिछली बार के बारे में कोई जवाब न देने का मतलब यह है कि पिछली बार उनकी मुलाकात हुई थी और अमित शाह ने पिछली बार की मुलाकात से इनकार नहीं किया है। आपको याद होगा जब जुलाई 2020 में सचिन पायलट कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए 18 विधायकों के साथ मानेसर के होटल में जाकर बैठ गए थे और हंगामा जबरदस्त हुआ था, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने मिला था वहां पर। हालांकि अशोक गहलोत ने नंबर इस तरीके से दिखाए कि कांग्रेस आलाकमान को उन्हें ही मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाना पड़ा, लेकिन वो जो पूरा माहौल था उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है बीजेपी के नेताओं से मिलकर पायलट ने ऐसा किया है। उस वक्त लगातार सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही थी राजस्थान के कि पायलट बहुत जल्द बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और बीजेपी के नेताओं से मिलकर पायलट ने यह कदम उठाया है। अब अमित शाह का यह बयान निश्चित तौर पर एक नया संकेत देते हुए दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अमित शाह के इस बयान का जवाब दिया है और इसमें भी वो सचिन पायलट को लेकर बयान देते नजर आए हैं, जिससे ये पता चलता है कि निश्चित तौर पर भीतर खाने कुछ तो गड़बड़ है बॉस। गहलोत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सचिन पायलट से हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि
अभी तक वो कांग्रेस में ही हैं। गहलोत के इस बयान ने सियासी हवा को दिशा दे दी। पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि पायलट बीजेपी का रुख कर सकते हैं। साल 2020 में भी, जैसा कि अभी हमने आपको वाकया बताया, उस वक्त जिस तरीके की स्थिति थी, उस समय भी कहा जा रहा था कि सचिन पायलट बहुत जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे। लेकिन अभी अशोक गहलोत का पायलट पर यह बयान बताता है कि निश्चित ही भीतर खाने कुछ तो चल रहा था। बीजेपी का रुख करने को लेकर पायलट पर हमेशा से जो भी गहलोत खेमे के विधायक हैं वो ये कहते रहे हैं। ऐसे में गहलोत का ये बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में बिसात बिछ चुकी है। अब टिकटों के बंटवारों का वक्त आ चुका है। इसे लेकर भी हंगामा होगा, क्योंकि दो गुट, जो पायलट और गहलोत का गुट है, उनमें टिकट को लेकर जिस तरीके की स्थिति फिलहाल पिछली बार बनती दिखी थी, कुछ वैसा ही समीकरण इस बार भी दिखाई पड़ेगा और तनाव भी दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चुनावी तैयारी में जुटे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनावी संकट से उबर पाना दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि गुटबाजी को लेकर चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, दोनों ही राज्य कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। ऐसे में इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर चुनावी संकट के लिहाज से यह बयान जो अभी अशोक गहलोत ने दिया है, ये कांग्रेस की परेशानी बढ़ाने वाला है। और अमित शाह का यह बयान कि इस बार जमकर बम्पर वोट के साथ राजस्थान में बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी, ये भी एक तरीके का सियासी संदेश ही है, सियासी संकेत ही है, जो ये बताता है कि वाकई में चुनाव से पहले राजस्थान की जमीन पर बड़े और नए कई सारे समीकरण भी बनते दिखेंगे और चेहरे भी इधर से उधर जाते दिखेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।